अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का फ़िज़िक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज का हमारा टॉपिक है और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही डिस्कशन करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझनी है जिनको समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल किसे कहते हैं। देन हम 9th या 10th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन भी पढ़ी। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी पहले हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देन हमारे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है। अब ये 5 चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपके पास लास्ट पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए इन 4-5 चीज़ों का पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है। फर्दर हम इनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देन हम जाके डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है पोटेंशियल। पोटेंशियल को अगर हम डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में कभी भी कहीं पे भी जब कंपटीशन हो रहा होता है तो अक्सर लोग किसी ख़ास कंपटीशन करने वाले के बारे में ये कहते हैं कि इस बंदे में इतना पोटेंशियल है कि ये वाला काम ये बंदा कर लेगा या ये वाला कंपटीशन ये बंदा जीत जाएगा। यानी कि पोटेंशियल वो उसको डिनोट करते हैं पोटेंशियल के साथ। इन सिंपल पोटेंशियल आपके पास क्या है, कैपेबिलिटी है, किसी काम को करने की कैपेबिलिटी, कि कोई बंदा किस तरीके से वो काम सर अंजाम देगा। लेकिन उस काम करने के लिए उसको क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी होती है। वो अपनी एनर्जी को यूज़ करता है और वो काम सर अंजाम देता है। यानी कि उसके पोटेंशियल के पीछे क्या चीज़ छुपी होती है, उसकी एनर्जी छुपी हुई होती है, जिसको वो सामने लाता है और कोई भी काम सर अंजाम देता है। अब स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स पोटेंशियल के बारे में क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, द क्वांटिटी डिटरमाइनिंग द एनर्जी ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड और एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज पोटेंशियल। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की एनर्जी को डिटरमाइन करना विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर किसी भी चार्ज की एनर्जी को डिटरमाइन करना विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपके पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V के साथ। अब आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आप उसकी क्या कर रहे हैं, एनर्जी डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास क्या होगी, V इज़ इक्वल टू U ओवर M। U हमने यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज़ किया है, U आप यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट किसी चार्ज की एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, V इज़ इक्वल टू U ओवर Q। और ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अब है हमारे पास स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम 9th क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। वन इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन क्या कहलाएगी, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। कि जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसमें एनर्जी जो जनरेट होती है या वो एनर्जी जो यूटिलाइज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है हमारे पास, उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करेगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करेगा। तो अ बॉडी विल पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट विल मूव अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, उल्टी सिंक में मूव करेगा, तो तब आपके पास वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। मीन पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड में आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। लेकिन जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करना स्टार्ट करेगा तो आपके पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, गेन होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं कि जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मैस m है। ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मैस हमारे पास m है, उसको हमने प्लेस कर दिया पॉइंट A के ऊपर, और हम ये कहते हैं कि पॉइंट A जो है वो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हमने एज्यूम किया हुआ है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हमने एक पॉइंट A लिया जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मैस m है। अब आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो टुवर्ड अर्थ होगी, यानी कि जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ जाएगी मींस के वो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, मूव करेगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है हमने जो पॉइंट A पे लिया हुआ है, जब ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करेगा तो ये क्या करेगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए आपको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी जो नेचुरल डायरेक्शन है वो तो टुवर्ड अर्थ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फील्ड वो मूव करेगा। लेकिन जब आप इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करवाएंगे तो आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हमने इसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया और हम इसको पॉइंट A से पॉइंट B पे ले गए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इनिशियल पॉइंट पे तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारे पास ज़ीरो थी, लेकिन जब इसने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूवमेंट की और पॉइंट B पे चला गया तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हम ये कहते हैं कि A पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी UA, और जब पॉइंट B पे चला गया तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी UB होगी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल U आ जाएगा। और पॉइंट A के ऊपर जो पोटेंशियल था इस ऑब्जेक्ट का उसको हमने नाम दे दिया VA का, और जब ऑब्जेक्ट आपके पास पॉइंट B पे पहुंचा तो वहाँ पे उसके पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया VB का। A से B तक अब जब ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की तो उसके पोटेंशियल में भी चेंजिंग आई होगी, तो उसको हम नाम दे देते हैं डेल V का। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से ये बात पता चली कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करना ज़रूरी है, और जब वो इनिशियल पॉइंट पे होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी, लेकिन जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जो ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे एज्यूम किया हुआ है वो हमारे पास क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया अपनी इनिशियल कंडीशन से अनदर कंडीशन की तरफ, अदर पॉइंट की तरफ, तो वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा आपके पास। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल एनर्जी विल हैव सम वैल्यू एट पॉइंट B, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। अब जब उसने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया और पॉइंट B पे पहुंच गया, डिस्टेंस h कवर किया उसने, यानी कि हाइट h उसने कवर की, तो हमारे पास उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, सेम लाइक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड थी
और आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे जिसका मास m था, और जब वो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करता है तो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। अब हमारे पास कंडीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो जो मास था हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे चार्ज की सूरत में, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी अब यहाँ पे हम उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। और सेम लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, अब यहाँ पे ये जो चार्ज है हमारे पास, जब ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो आपके पास ये क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि हमने दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली। हमने दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली, एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है और एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, और इनके दरमियान हमने एक चार्ज Q ले लिया जिसको हमने क्या करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलना स्टार्ट करती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। लेकिन अब जो चार्ज Q है हमने इसको क्या करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करवाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ आ रही हैं तो चार्ज नेचुरली तो नेगेटिव की तरफ ही आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करवाना है। तो इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज Q खुद ब खुद ऊपर नहीं चला जाएगा, उसके ऊपर हमने क्या करना है, वर्क डन परफॉर्म करना है, यानी कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बिकॉज जो नेचुरली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाएंगे। अब जब ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो ये क्या करेगा, चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि जब ये ए पॉइंट पे था तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके पास थी UA। अब जब हमने इसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म किया तो ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो आपके पास इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो UB होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। इसी तरीके से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या इन दोनों में जो चेंज आएगा उसको हमने क्या कह दिया, डेल U का नाम दे दिया। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी डैट इज़ नीडेड टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में वो एनर्जी है जो किसी चार्ज को ज़रूरत होती है जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो उस दौरान जो उस चार्ज को एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हमने डिनोट किया डेल U के साथ। अब आपके पास चेंज को हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी UB और इनिशियल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है UA। तो हमारे पास आ जाएगा डेल U इज़ इक्वल टू UB माइनस UA। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे गेन हुई, कैसे चेंज हुई, जब हमने उस चार्ज के ऊपर वर्क डन परफॉर्म किया, एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म किया। पॉइंट A से B तक ले के जाने के लिए हमने जो वर्क डन परफॉर्म किया, उस वर्क डन के नतीजे में, उस वर्क डन के रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, UA से UB होगी। मींस कि हम जितना वर्क डन परफॉर्म करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, चार्ज की चेंज होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल U इज़ इक्वल टू WAB, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q है वो इक्वल है वर्क डन ऑन चार्ज, कि हमने जो चार्ज को पॉइंट A से B तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उस वर्क डन के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपके पास पॉइंट A से B तक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, इसी तरीके से आपके पास चार्ज का पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि A पोजीशन के ऊपर चार्ज का जो पोटेंशियल था वो था VA, और जब चार्ज पॉइंट B पे पहुंचा तो उसका पोटेंशियल था आपके पास VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल V इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की रेशो है वो, या आप जो वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल वी इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब हमारे पास वी बी और वी ए की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हम पोटेंशियल वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि वी इज़ इक्वल टू यू ओवर क्यू। तो आपके पास वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी आपके पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू बी, यानी कि वी बी इज़ इक्वल टू यू बी ओवर क्यू। एंड वी ए आपके पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू यू ए आपके पास आ जाएगा वी ए इज़ इक्वल टू यू ए ओवर क्यू। आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की मैथमेटिकल फॉर्म में। आपके पास आ जाएगा डेल वी इज़ इक्वल टू यू बी ओवर क्यू माइनस यू ए ओवर क्यू। अब हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। आपके पास टर्म बनेगी डेल वी इज़ इक्वल टू यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू। अब हम ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो यू बी माइनस यू ए है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने डेल यू का नाम दिया। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि वो जो चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी में वो ड्यू टू वर्क डन आता है। जितना वर्क डन हम परफॉर्म करेंगे उतना ही हमारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा। तो डेल यू को हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू ए बी भी लिख सकते हैं कि जो हमने वर्क डन ए से बी तक परफॉर्म किया वो इक्वल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम यू बी माइनस यू ए को पुट कर सकते हैं डेल यू, और डेल यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू ए बी। तो आपके पास फाइनल टर्म क्या आ जाएगी, डेल वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी क्या कर ली, प्रूव कर ली। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास क्या आ गया, डेल वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is the amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to that point keeping electrostatic equilibrium। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज इन्फिनिटी पोजीशन पे मौजूद है, आपने उसको फाइनल पोजीशन पे लाना है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने उसको क्या कराना है, मूव कराना है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जो वर्क डन हम परफॉर्म करेंगे उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए, उस वर्क डन की अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये सारे का सारा फिनोमेना इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि आपने जो चार्ज की स्पीड है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करनी, उसको यूनिफॉर्मली मूव करना है। अगर वो बहुत फास्टली मूव करेगा तो वो एनर्जी लूज़ करेगा। एनर्जी लूज़ करने की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो जनरेट करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हमने इसको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, यूनिफॉर्मली मूव करवाना है। अब इन्फिनिटी पॉइंट से लेके जब हम उसको फाइनल पॉइंट तक लाएंगे, इस दौरान जो हमने वर्क डन परफॉर्म किया उस वर्क डन की अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट ए है उसको इन्फिनिटी के इक्वल कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने इन्फिनिटी से उस पॉइंट को मूव करवाना है, तो हम ए को इन्फिनिटी पॉइंट कह देते हैं कि ए जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है। इन्फिनिटी उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और इनिशियल पॉइंट पे हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल भी आपके पास इनिशियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिनोट किया वी के साथ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या था, डेल वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। तो डेल वी हमारे पास किसके इक्वल है, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर
क्यू आ जाएगा। अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहा कि जो इनिशियल पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, तो ए को हमने इनिशियल पॉइंट पे लिया हुआ है और ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट पे हमने साथ ये भी कहा कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी जब इनिशियल पॉइंट पे आपके पास ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल आपके पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर ए इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी है और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो है तो वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए आपके पास क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पॉइंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा वी बी माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी ओवर क्यू। आपके पास टर्म आ जाएगी वी बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी ओवर क्यू। अगर हम सब्सक्रिप्ट्स जो हमने ये जो अलामतें ली हुई हैं ए बी और इन्फिनिटी, इनको हम अगर ड्रॉप कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैथमेटिकल फॉर्म आई थी और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आई है वो दोनों आपस में क्या हैं, सेम है। वहाँ पे था डेल वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू और यहाँ पे आपके पास क्या है, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन ऑन पॉइंट चार्ज। और ये वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से फाइनल पॉइंट पे लाने के लिए हमने जो वर्क डन परफॉर्म किया वो वाला वर्क डन है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आया था वो आया था डेल वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। और हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली डेरिवेशन आई है उसमें हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म आई वो आई वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अब यहाँ से हमको ये बात तो समझ आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। दोनों आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की यहाँ से डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी, दोनों वर्क डन पर यूनिट चार्ज हैं। सेकेंडली आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर स्केलर क्वांटिटीज़। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, बिकॉज जो वर्क डन डब्ल्यू है और क्यू आपके पास ये दोनों क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपके पास इन सिंपली वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। डब्ल्यू वर्क का यूनिट आपके पास होता है जूल और चार्ज क्यू का यूनिट आपके पास होता है कूलम, तो आपके पास यूनिट आ जाएगा जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम हमारे पास इक्वल होता है वोल्ट के। अब वोल्ट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि आपके पास इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। यानी कि जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए 1 जूल वर्क परफॉर्म करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।